मेरी सब कुछ जानती है और वो इसमें शामिल जरूर है। बस देखना तो मुझे ये है कि मेरा शक सही है या गलत। अब क्या सोच रही है? ना ना कुछ नहीं, मैं हेतल से मिलकर आती हूँ। अपने कमरे में है ना? हाँ। अरे बिन्नी, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी अभी मैं मोना को बता रही थी कि कैसे तूने एक फोन घुमाकर पूरे मोहल्ले को ब्लैक में सिलेंडर दिलवा दिया, नहीं तो उसके मेहमानों को तो भूखे पेट घर जाना था। हाँ तो फिर क्या कह रही है थारी मोना? क्या कहती, सुन के दंग हो गई। सोच रही थी कि कैसे तूने एजेंसी वाले को परमिशन दे दी ब्लैक में सिलेंडर बेचने की। हाँ तो मैंने उसे समझाया कि पुत्र, कल्याणी ने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर हमारी मदद करने के लिए ऐसा किया। सच में बड़ा चंगा काम किया तूने। अरे तू बेकार की तारीफ मत किया कर मारी, ये तुम्हारा फर्ज है भाई, अपनी बेटी से कभी मिलवा दियो। हाँ अरे हम भी तो देखे कि कैसी है थारी बेटी। अरे हाँ जरूर मिलवाऊंगी, वो भी बड़ी खुश होगी तुझसे मिलकर। बिन्नी, अरे वो राशन कब भेज रहा है थारा दुकान वाला? आज तो हमारे महाराज ने जैसे तैसे करके खाना बना दिया, पर कल थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाय रब्बा, मैं ते पुली गई सी। अब तू फिक्र ना कर। हाँ मैं अभी फोन करके ना सारा राशन भिजवा देती हूँ, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, फोन रखूं मैं, घना काम से। ठीक है चंगा। राशन पानी का भी क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए? कढ़ी चावल बना लेती हूँ। बेसन का डब्बा पता नहीं किसने ऊपर रख दिया। स्टूल का है, स्टूल लाना पड़ेगा। इतनी लापरवाही दिखानी अच्छी नहीं है। एक तो पहले पैर में मोच आई हुई है, ऊपर से स्टूल पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। किसी को बुला लिया होता। हाँ हेतल, किसी को बोल दिया होता। ऐसी हालत में ये सारे काम करने की क्या जरूरत है तुझे भाई को? और नहीं तो क्या भाभी, अगर प्रेगनेंसी में भी ऐसी लापरवाही दिखाती तो बच्चे की जान पर बनाती। कुछ ख्याल तो कीजिए भाभी। बस करो स्वीटी, इतनी सी बात पे मुझे इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं लापरवाह नहीं हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है स्टूल पे चढ़ के सामान निकालने का। खाना बनाना है, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा मुझे, इसलिए चढ़ना पड़ा स्टूल पर। और हाँ, रही बात बच्चे और प्रेगनेंसी की, उसके बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं और ना ही मैं अभी सोचना चाहती हूँ। जब समय आएगा तो देख लूंगी मैं। उसके लिए मुझे अभी से परेशान मत करो आप। संभाल। देखा मुन्ना, परमीत और करणवीर जी की लड़ाई का नतीजा। भाभी मुझसे कैसे बर्ताव कर रही, ठीक से बात तक नहीं करती मुझसे। मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है, अगर भाभी करणवीर जी के साथ चंडीगढ़ चली गई तो
मुझे बच्चा देने से इनकार तो नहीं कर देगी ना? नहीं नहीं स्वीटी दीदी, करणवीर जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। देखो, वीर जी और जीजू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ज्यादा दिन तक ना उनमें ये खटास नहीं रहने वाली है। वो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो उसकी चिंता ना करो, सब ठीक हो जाना है। मोना, अगर ऐसा ना हुआ तो? स्वीटी दीदी, करणवीर जी को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकते भाई को। वो अपनी जबान से कभी नहीं फिर सकते। उन्होंने जो वादा किया है ना, वो उसे जरूर निभाएंगे। हेलो करण, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, हमेशा हर बात में मुझे सुनाते रहते। और तुम चाहते हो मैं ऐसे लोगों को अपना बच्चा दे दूं? ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या हेतल? क्या हुआ? करण, मेरे पैर में मोच आई हुई है, फिर भी मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई। कोई डब्बा ऊपर रखा हुआ था, वो उतारने के लिए स्टूल पर चढ़ी, और स्वीटी दीदी मेरी मदद करने की बजाय करण मुझे प्रवचन सुनाने लगी। अगर अभी से ऐसी लापरवाही करोगी तो प्रेगनेंसी में क्या होगा? करण, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बहुत सेल्फिश है वो करण। हेतल, तुम टेंशन मत लो, मैं बस घर आ रहा हूँ, उसके बाद हम आराम से बात करते हैं। और तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम रूम में जाओ, आराम करो, ठीक है? ठीक है। हाँ। कमाल करते हो यार आप। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपसे छुपाता। एक्चुअली क्या हुआ कि जब से मैंने उसको वो पब में उन गुंडों से बचाया था ना, तब से वो मुझसे इम्प्रेस हो गई। उसको मैंने कितनी बारी समझाया कि बॉस ये देखो, ये सब फिल्मी बातें। गोल्डी, गोल्डी कहाँ जा रहे हो? सेजल, तुम मेरे लिए अपना वक्त क्यों बर्बाद कर? लेकिन अगर वो नहीं मानती तो फिर मैं क्या कर सकता? अच्छा सब कुछ छोड़ो, मुझे मैं एक बात बताओ, आपने इतने दिनों से मासी मास्टर जी को फोन क्यों नहीं किया? आपको पता है वो कितना मिस करते हैं आपको? सी, टेक योर ओन टाइम, ओके? बट उनसे एक बार फोन पे बात जरूर करना। चलो बाय। अरे गोल्डी, अंदर तो आके जा। नहीं यार, फिर कभी, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। और भाभी को बोलना कि आई मिस हर अ लॉट, राइट? हाय सेजल। हेलो जीजू। हाय सेजल। हाय। सच कह रहा है गोल्डी, इन दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं है। मैं चलती हूँ। बाय। ओके यार, टेक केयर। परमीत, तुम इस हद तक गिर सकते हो पता नहीं था। सब कुछ जानते हो भी तुमने गोल्डी को यहाँ बुलाया क्यों? सेजल के जख्मों पर नमक छिड़कने? तुम ये देखना चाहते थे कि सेजल को कितनी तकलीफ होती है गोल्डी को देखकर। करण प्लीज प्लीज, बहुत हो गया। गोल्डी मेरा भाई है और वो यहाँ मुझसे मिलने आया था, सेजल से नहीं। सेजल को कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्डी से बात करने में, तो तू क्यों परेशान हो रहा है? बल्कि उसने हम दोनों से अच्छे से बात की। वो तुम्हारे सामने क्या कहती परमीत? सेजल जानती है कि मैं गोल्डी का बड़ा भाई हूँ। वो चाहती तो गोल्डी की शिकायत मुझसे कर सकती थी और उनको आमने सामने बात करा सकता था।
लेकिन सेजल ने ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि तुम वहां थे। अच्छे घर की लड़कियां इसी तरह बर्ताव करती। सबके सामने इस तरह तमाशा करना उनकी फितरत नहीं होता। लेकिन तुम ये बात नहीं समझो। अच्छे घर की, क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसे वैसे घर का हूं? करण, मैं भी अच्छे से जानता हूं बड़े घर के तौर तरीके, समझे? अच्छे घर के तौर तरीके पता होते तो तुम आज गोल्डी का साथ नहीं देते। बस करण, बस करण, बस करण, बस करण, बहुत हो गया। तुम अपना बच्चा हमें देने वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे एहसानों के तले दब कर हम तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुनकर वही करेंगे जो तुम चाहते हो। नहीं करण, तुम हमें बच्चा देकर हम पर ऐसा नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना गिल्ट कम कर रहे हो। क्योंकि तू भी जानता है कि स्वीटी के साथ जो हादसा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हेतल है। हेतल है। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं मोना। ना हेतल स्वीटी से झगड़ा करती, ना स्वीटी गुस्से में आकर अपना सामान लेने के लिए ऊपर भागती, ना वो हादसा होता। लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को दोष नहीं दिया। लेकिन ये करण उस बात ये मुझे और मेरे भाई को दोषी ठहरा रहा है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस समय इस बात का जिक्र क्यों कर? चुप हो जाइए। बीजी जो भी कह रहे, गुस्से में कह रहे, उनका वो मतलब नहीं है। रहने दे स्वीटी, तेरे पति की सोच इतनी छोटी है कि वो कभी नहीं समझ पाएगा हेतल का सैक्रिफाइस। तुम्हारी जो मर्जी चाहे सोच लो, लेकिन तुम्हें ही पता है कि स्वीटी के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। उसमें हेतल की कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी हेतल ने बिना कुछ कहे मेरे फैसले में मेरा साथ दिया। अपना पहला बच्चा किसी को देना मजाक नहीं है। कम से कम हेतल के उस सैक्रिफाइस का तो लिहाज किया होता। सैक्रिफाइस? किससे कहा उसे सैक्रिफाइस करने के लिए? हमने बच्चा मांगा था करण, हमने मांगा था क्या? नहीं। फिर क्यों तू मुझे सुनाया जा रहा है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो परमीत? अपना पहला बच्चा खो देने के बाद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि बच्चा छिन जाने की तकलीफ क्या होती है? अरे तुम्हारा बच्चा तो कुदरत ने छीन लिया, लेकिन मैंने अपना पहला बच्चा अपनी बहन की खुशी का खातिर अपने आप से दूर कर दिया। वो जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। कभी सोचा है मेरे लिए कितना मुश्किल होगा वो फैसला? कम से कम मेरे उस फैसले का तो लिहाज किया होता, उसकी कदर की होती। देखा आप लोगों ने क्या कह रहा है आपका दामाद? एहसान फरामोश है ये। उस घर में रहना भी कौन चाहता है जहां किसी को मेरी और मेरी सोच की कोई परवाह नहीं। करण रुक जाओ। करण मुझे छोड़ के मत जाओ, अकेला प्लीज। आप लोग इसे कुछ कहते क्यों नहीं? बोलिए कुछ। जानता हूं कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो इस घर का दामाद है ना। ये लाख गलती करे लेकिन इसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है यहाँ। लेकिन मुझे सही होकर भी चुप कराया जाएगा। अच्छा, तुझे लगता है मैं गलत हूं और तू सही है? ये तेरी गलतफहमी है करण।
क्योंकि मैंने गोल्डी से बात की है, उसे साफ कह दिया है कि उसके और सेजल के बीच में कुछ नहीं है। झूठ बोल रहा था गोल्डी। क्यों, तेरी बीवी तो झूठ बोल सकती है ना? इस घर में सभी जानते हैं कि हेतल कितने आसानी से झूठ बोलती है। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो परवीन। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बीवी के बारे में इस तरह बात करने का। हद से तू आगे बढ़ रहा है करण। मेरे भाई के बारे में ऐसे बात करने का तुझे कोई हक नहीं है। क्या हो रहा है इस घर में? परवीन, करण, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम दोनों एक दूसरे से? बस हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया चाचा जी, अब सहा नहीं जाता। आपकी बेटी की खातिर मैंने अपना घर छोड़ा है, अपनी मम्मी पापा को नाराज किया है, अपनी मर्जी के खिलाफ इस घर में रहा है, लेकिन बस मेरी बेइज्जती हो ही जा रही है। ये करण मेरे और मेरे भाई के खिलाफ बेबुनियाद बातें किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है। ये नहीं सह सकता मैं, ये बिल्कुल भी नहीं सह सकता। बस हो गया, मैं अब यहां से जा रहा हूं और इस घर से और इस घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं बोलते। दिखा दी अपनी असलियत। बस यही सोच है तुम्हारी, यही कर सकते हो तुम। चुप कर बदतमीज, चुप। तमीज भूल गया है तू? है? घर के दामाद से इस तरह से बात की जाती है पुत्र? चल माफी मांग मेरे पीछे। चल पुत्र। किस लिए? किस लिए? सही को सही कहा इसलिए। लड़ने के लिए। क्योंकि लड़ाई गलती इसने और इसके भाई ने की, और आप चाहते कि मैं माफी मांगू? क्यों? क्योंकि परमीत इस घर का दामाद है। हाँ है। जानता था कोई नहीं समझेगा मुझे। गलती किसी की भी हो, मुझे ही झुकाया जाएगा। लेकिन इस बार मैं नहीं झुकने वाला। आप लोग मुझे गलत समझते हैं तो समझिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, और उसके लिए मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस घर में रहना भी कौन चाहता है जहां किसी को मेरी और मेरी सोच की कोई परवाह नहीं। करण रुक जाओ, करण मुझे छोड़ के मत जाओ, अकेला प्लीज। मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तू क्यों माफी मांगेगा कि सीधे? अब तो तू दारजी से ही बड़ा हो गया है ना? है? अगर तुझे लगता है तू सही है, तूने इस घर के दामाद के साथ बदतमीजी करके कोई गलती नहीं की, तो इस घर से परमीत नहीं, तू जाएगा, तू जाएगा, तू। इस घर में बदमिजाज और बददिमाग और बदतमीज लोगों की कोई जरूरत नहीं है, चाहे उस घर का बेटा ही क्यों नहीं हो। दादी है तुसी की कह रहे हो? करण हमारा बच्चा है, उसे अपनी बात तो कहने दीजिए, अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दीजिए। बदतमीजी के लिए कोई सफाई नहीं है बहू, कोई सफाई नहीं है। इसकी चाहे कोई भी वजह हो, इसने परमीत की बेइज्जती की है। अगर ये परमीत से माफी नहीं मांगेगा तो ये इस घर में नहीं रह सकता, इस घर में नहीं रह सकता। दादी, करण, उतर चल, चल माफी मांगे, चल। हाँ पुत्र,
माफी मांगे। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ठीक है। उस घर में रहना भी कौन चाहता है जहां किसी को मेरी और मेरी सोच की कोई परवाह नहीं। करण 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 रुक जाओ। करण मुझे छोड़ के मत जाओ अकेला प्लीज। हेतल मुझे साथ में। हेतल करण पुत्र रुक। हेतल करण रुक जाओ प्लीज। करण रुक जाओ। उसको लेके आना जा। क्यों जिगर को रोकिए ना प्लीज। चुप हो जा। आ जाएगा वो वापस। गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगा। ना रो पुत्र। नहीं चाची वापस नहीं आएंगे। पुत्र जरूर आएगा। चुप हो जा। चुप हो। चुप हो जा।